DPS Haldwani Lamachor. Today we are going to start our new chapter of civics, that is chapter 7, Urban Administration. In the previous lecture we have discussed rural administration. In that chapter we have discussed about the Gram Panchayat, Sarpanch, Panches and the Gram Sabha. Now in this chapter we will learn about the cities. So let's start with the chapter. A city is much bigger than a village and more spread out. Now, आपको पता है as you know that the village is small comparison to the city. City बड़ी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा फैली हुई होती है. A city has crowded. सिटी में बहुत ज़्यादा क्राउड भी होता है, जैसे कि वहाँ पे बहुत सारी मार्केट्स आपको मिल जाएंगी. यू कैन सी द बसेस, the cars, the water, electricity facility, okay, traffic control and the hospitals. Each and everything you can see in the city easily. Have you ever wondered who is responsible for running all this? अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये सारी चीजें सिटी में होती तो हैं, मगर इसे रन कौन करता है, चलाता कौन है? Do you know how decisions are made? क्या आपको पता है कि डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं? How the planning is done? प्लानिंग कैसे की जाती है? Who are the people who do all the work? और वो कौन लोग होते हैं जो ये सारी ही चीज़ों का काम करते हैं या डिसीजंस लेते हैं? Read this chapter and find some answers. तो इसी के बारे में we will learn in this chapter and find out the answers of these questions. So let's start with the story. इसमें एक आपको story दी गई है. With the help of that story, you can understand what is the meaning of urban administration and how it is worked. So, one lazy Sunday afternoon, Mala and her friends Shankar, Jahangir and Rihanna were playing a game of cricket in the street. एक संडे की बात है. संडे का दिन था, आफ्टरनून दिन का समय था. माला और उसके कुछ फ्रेंड्स, उनका नाम क्या क्या है, जैसे कि शंकर, जहांगीर और रिहाना, ये सभी लोग गेम खेलने के लिए यानी कि क्रिकेट खेलने के लिए स्ट्रीट पे गए हुए थे, सड़क पर गए हुए थे. शंकर हैड बॉल्ड अ गुड ओवर एंड ऑल्दो ही नियरली मैनेज्ड टू गेट रिहानास आउट. अब क्या हुआ, शंकर बॉलिंग कर रहे थे और वो बहुत अच्छे बॉलर थे, तो उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से बॉल मैनेज करी थी कि रिहाना आउट हो चुकी थी. शी वॉज स्टिल बैटिंग, बट फिर भी रिहाना बैटिंग कर रही थी. तो हो क्या रहा था, शंकर बॉलिंग कर रहे थे और रिहाना बैटिंग कर रही थी. तो शंकर ने जैसे ही बॉल मारी, रिहाना आउट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी रिहाना बैटिंग नहीं छोड़ रही थी और वो बैटिंग लगातार कर रही थी. Frustrated, he bowled a short ball and hoped she would hit it for an easy catch. अब ये चीज देखकर शंकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि रिहाना आउट हो चुकी है मगर वो फिर भी गेम नहीं छोड़ रही है. तो शंकर ने क्या करा, शंकर ने एक छोटी सी बॉल मारी और उसे लगा कि ये छोटी सी बॉल अगर मैं मारता हूँ तो क्या होगा, and hoped she would hit it for an easy catch. और मतलब वो इतनी शॉर्ट बॉल मारेंगे जिससे कि वो जल्दी से क्या हो जाए, कैच हो जाए और वो आउट हो जाए. So instead Rihanna hit the ball so hard and so high that the street light broke. अब क्या हुआ, लेकिन रिहाना के पास जब तक वो बॉल पहुंची तो रिहाना ने इतनी जोर से बैट से मारा कि क्या हुआ, वो बॉल जाकर के बहुत दूर जाकर के गिर गई. दैट द स्ट्रीट लाइट ब्रोक. और वो कहाँ जाके गिरी, जो सड़क की जो स्ट्रीट लाइट होती हैं, ठीक है, सड़कों में आपने देखा होगा लाइटें लगी होती हैं, उस लाइट पे जाके वो बॉल लग गई और वो जो लाइट थी वो टूट चुकी थी. रिहाना screamed, "Oh no, look what I have done." Shankar said, "Yes, we forgot to make a rules that if you break the street light, you are automatically out." अब क्या हुआ, रिहाना ने जैसे ही देखा कि स्ट्रीट लाइट टूट चुकी है तो रिहाना चिल्लाते हुए कहती है, "ओ नो, देखो मैंने क्या कर दिया." तो शंकर कहता है, यस, मैं तो ये भूल ही गया था कि हमारा एक रूल भी है कि अगर कोई स्ट्रीट लाइट तोड़ देता है तो वो ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा. बट माला, जहांगीर एंड रिहाना were more worried about what had happened and what
told Shankar he had better stop thinking about the wicket. अब क्या हुआ कि जो माला मतलब शंकर तो सिर्फ अभी भी यही चाह रहे थे कि रिहाना आउट हो जाए, वो सिर्फ मैच के बारे में सोच रहे थे। लेकिन जो माला थी, जहांगीर थे और जो रिहाना थी, वो अब काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे ये सोचकर कि स्ट्रीट लाइट टूट चुकी है। तो वो शंकर से कहते हैं कि आप अभी चुप हो जाओ और विकेट के बारे में सोचना बंद करो। ये सोचो कि अब ये स्ट्रीट लाइट टूट चुकी है तो इससे हम क्या कर सकते हैं। Last week they had broken Nirmala's mossy window and had spent their pocket money to have it replaced. लास्ट वीक भी क्या हुआ था, लास्ट वीक भी जब वो क्रिकेट खेल रहे थे तो ऐसे ही उन्होंने निर्मला मौसी की जो विंडो थी, खिड़की थी, उसे तोड़ दिया था, जिसकी वजह से उन्हें अपनी पॉकेट मनी से कुछ मनी स्पेंड करके उनको एक नई विंडो लगवानी पड़ी थी। ठीक है, रिप्लेस करनी पड़ी थी। वुड दे हैव टू डिश आउट मनी अगेन फॉर देयर पॉकेट। अब वो ये सोच रहे थे कि क्या उन्हें फिर से जो स्ट्रीट लाइट टूटी है उसे रिप्लेस करवाने के लिए क्या उन्हें फिर से अपनी पॉकेट मनी से पैसे देने पड़ेंगे। बट हु वुड दे पे दिस टू। लेकिन अब वो सोच रहे थे कि अगर हम अपनी पॉकेट मनी से मनी दे भी देते हैं तो अब हम ये पैसे देंगे किसको, है ना। क्योंकि निर्मला मौसी की विंडो टूटी थी तो उन्होंने मनी किसको दे दिए थे, निर्मला मौसी को। लेकिन ये तो स्ट्रीट की लाइट है तो अब उन्हें पता नहीं था कि स्ट्रीट की लाइट के पैसे अब किसको देने हैं। टू whom did the light on the street belong। और ये जो स्ट्रीट की लाइट है ये किससे बिलोंग करती, यानी कि ये किसकी है। हु चेंज them, और इसे चेंज कौन करेगा। ये सारे ही क्वेश्चन उनकी माइंड में घूम रहे थे। Rehana's house was the closest and they ran and told her mother what had happened। अब जहां पर वो खेल रहे थे, जिस स्ट्रीट में वो खेल रहे थे, उसके पास में ही रिहाना का घर था। तो वो सभी लोग रिहाना के घर गए और रिहाना की मदर को उन्होंने अपनी सारी बातें बताई कि क्या क्या हुआ, वो कैसे खेल रहे थे और उनका बॉल लगने की वजह से उनका जो स्ट्रीट लाइट है वो टूट गया है। Rihanna's mother said, I don't really know these things in great detail, but I do know that it is municipal corporation of the city that take care of replacing light। अब रिहाना की मदर सारी बातें सुनती हैं और वो कहती हैं कि मुझे सच में इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में तो नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि दैट इज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ द सिटी दैट टेक केयर ऑफ रिप्लेसिंग लाइट्स। लेकिन मुझे इतना पता है कि ये सारी चीज़ों का रिप्लेसमेंट कौन करते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले। जैसे इन चीज़ों को ठीक कराना या टूट गई है तो नई लगाना, ये सारी ही चीज़ों का की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की। द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी यास्मीन खाला। और इन सभी चीज़ों के बारे में जो एक बेस्ट पर्सन है जो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बता सकती है वो कौन है, यास्मीन खाला। शी जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। वो यास्मीन खाला अभी अभी रिटायर्ड हुई हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से। गो एंड आस्क हर एंड शी एंड रिहाना कम बैक होम सून। तो उनकी मदर, रिहाना की मदर क्या कहती हैं कि आप यास्मीन खाला के घर जाओ और उन्हीं से सारी क्वेश्चंस पूछो, वही आपको आंसर कर पाएंगे। और रिहाना तुम जल्दी ही घर वापस आना। यास्मीन खाला lived in the same lane and she and Rihana's mother were good friends। यास्मीन खाला जो थी वो उसी गली में ही, सेम गली में रहती थी। और रिहाना की मदर और यास्मीन खाला वो दोनों ही काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी थे। द चिल्ड्रन run to run Khala's house and when she opened the door she began to tell her what had happened all at once। अब क्या हुआ, बच्चे दौड़ते हुए यास्मीन खाला के घर गए और जैसे ही यास्मीन खाला ने डोर ओपन किया तो सारे ही बच्चे जाते ही अपनी सारी बात एक ही बार में सारी बात उन्होंने बता दी यास्मीन खाला को। When they asked about the street light, Yasmin Khala laughed and said, "There is no one person that you have can pay the money to." अब क्या हुआ, सारे ही बच्चों ने यास्मीन खाला को जाते ही एक ही बार में सारी बातें बता दी। अब वो यास्मीन खाला से पूछते हैं
कि अगर हम अपनी पॉकेट मनी से पैसे स्पेंड करते हैं, पैसे देते हैं, तो हम वो पैसे किसको देंगे। तो ये बात सुनते ही यास्मीन खाला हंसने लगती हैं और कहती हैं कि देयर इज नॉट वन पर्सन, कोई भी एक पर्सन नहीं है जिसे ये पैसे मतलब तुम्हें देने, मतलब कि तुम्हें किसी को भी पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। There is a big organization called the Municipal Corporation that take cares of street light, garbage collection, water supply, keeping the street and the market clean. तो वो बताते हैं कि ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, यहाँ पर आपको किसी को मनी देने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये एक क्या है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सारी ही चीजों का ध्यान रखती है। किन सारी चीजों का, जैसे कि आपकी जो स्ट्रीट में लाइट लगी होती है उनका ध्यान रखना, और गार्बेज कलेक्शन, जो भी गार्बेज कलेक्शन होता है यानी कि कूड़ा साफ सफाई होती है उसका ध्यान रखना, या फिर वाटर सप्लाई, पानी का ध्यान रखना, और कीपिंग द स्ट्रीट, सड़कें बनाना, या फिर मार्केट को क्लीन रखना। इन सारी ही चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की। I have heard about the municipal corporation. They have put up signs around the city to inform people about malaria, said Mala. तो माला क्या कहती है, हाँ मैंने भी थोड़ा बहुत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में सुना है कि वो लोग क्या करते हैं, जगह जगह पर उन्होंने कुछ साइन ऐसे लगाए हुए हैं जहां पर वो लोगों को अवेयर करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं मलेरिया के बारे में। आपने भी देखा होगा जगह जगह पे पोस्टर्स वगैरह लगे होते हैं जहां पर वो क्या करते हैं कि लोगों को अवेयर करवाते हैं अलग अलग चीजों के बारे में। जैसे माला बता रही हैं कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कुछ ऐसे साइन लगाए हैं जो जिसके बारे में वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं, किसके बारे में, मलेरिया के बारे में। Yes, you are quite right. The municipal corporation is also responsible for ensuring that diseases do not break out in the city. तो यास्मीन खाला कहती हैं कि हाँ तुम सही कह रही हो, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम ये भी होता है कि मतलब उनकी ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंश्योर करें कि कोई भी डिसीज सिटी तक ना फैल सके, सिटी में ना आ सके। इट ऑल्सो रन स्कूल्स, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या क्या चलाती हैं, जैसे कि आपके स्कूल्स, या फिर हॉस्पिटल्स, या फिर डिस्पेंसरीज। ठीक है, डिस्पेंसरीज मीन्स जहां पर दवाइयां मिलती हैं। एंड मेक्स गार्डन एंड मेंटेन देम, और गार्डन भी बनाती हैं और उन्हें मेंटेन रखने का काम भी उन्हीं का ही होता है। ये कौन कहती है, यास्मीन खाला। यास्मीन खाला बता रही हैं कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। Then she added, our city Pune is a big city and so here it is called a municipal corporation. तो यास्मीन खाला अपनी बातों के साथ एक बात और ऐड करती हैं, वो कहती हैं कि जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम कहाँ रहते हैं, पुणे में रहते हैं, और पुणे एक बहुत बड़ी सिटी है। इसीलिए अगर कोई बड़ी सिटी होती है तो वहां पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोला जाता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर इन स्मॉलर टाउन इट इज कॉल्ड अ म्यूनिसिपल काउंसिल। और जो छोटे गांव होते हैं, विलेजेस होते हैं, वहां पर म्यूनिसिपल काउंसिल होती है। प्लीज अंडरलाइन दिस, प्लीज लर्न दिस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सिटी होती है वहां पर क्या होता है, और जो विलेजेस होते हैं वहां पर क्या होता है। जो बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं वहां पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं। ठीक है, और जो विलेजेस होते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं, वहां पर म्यूनिसिपल काउंसिल होते हैं। ठीक है, ये दोनों ही चीजें एक ही है, इनके बस नाम अलग अलग हो गए हैं, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल सेम होती है कि सारी चीजों का ध्यान रखना। Now, our second topic is the ward counselor and the administrative staff. अब ward counselor क्या होता है and what is administrative staff, you will know. Yasmin Khala, I am curious who decides where a park should go. Did you have to make interesting decisions like this when you worked in the municipal corporation? Asked Rihanna. अब रिहाना पूछती हैं
क्या पूछती हैं यास्मीन खाला, मैं ये जानना चाहती हूँ, मतलब वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कुछ बातें जानने के लिए। तो वो पूछती है कि ये कौन डिसाइड करता है कि कहाँ पर कौन सा पार्क बनेगा, ठीक है, या फिर ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग डिसीजन क्या आपने भी लिए हैं, या फिर आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में क्या काम करती थी। तो रिहाना ये क्वेश्चन पूछती हैं। तो रिहाना, नो रिहाना, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट ऑफिस ऑफ द कॉरपोरेशन, सो आई जस्ट वर्कड ऑन पे स्लिप्स। तो यास्मीन खाला बताती हैं कि नहीं रिहाना, मैं ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेती थी, ठीक है, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मेरा जो काम था वो क्या था, अकाउंट ऑफिस का था, यानी कि अकाउंटेंट में मैं बैठती थी। जहां पर क्या होता है, जहां पर क्या काम करना होता है कि लोगों को पे स्लिप देनी होती है। पे स्लिप मतलब पर्ची काट के देनी होती है। Cities are usually quite large, so the municipal corporation has to make a lot of decisions as well as do a lot of work to keep the city clean. तो वो क्या बताती हैं कि यूजुअली आपको पता है कि सिटी क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, इसीलिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो उन्हें लेने होते हैं, ठीक है, एज वेल एज डू अ लॉट ऑफ वर्क टू कीप द सिटी क्लीन। और इन सारे ही कामों के साथ उनका ये भी काम होता है कि वो अपनी सिटी को नीट एंड क्लीन रखें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं की होती है। द डिसीजन लाइक वेयर अ पार्क और अ न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसलर। और कहाँ पर कौन सा पार्क बनाना है या फिर कौन सा हॉस्पिटल बनाना है, ये सारी ही चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी या इनका डिसीजन कौन लेते हैं, वार्ड काउंसलर। अब देखिए वार्ड काउंसलर क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स एंड द वार्ड काउंसलर गेट इलेक्टेड। अब क्या होता है, सिटी को वार्ड काउंसलर में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि मान लीजिए एक बहुत बड़ी सिटी है, ठीक है, अब सिटी में सिटी को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए ये सिटी है, इसे हमने अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये जितने भी हिस्से होंगे, एक दो तीन चार पाँच, एक दो, ये जितने भी हिस्से होंगे इन सब के अलग अलग वार्ड होते हैं, ठीक है, वार्ड काउंसलर होते हैं। उनका उतना एरिया डिसाइड कर दिया जाता है कि आपका इतना एरिया है, आपका इतना है, आपका इतना है, ठीक है। तो जैसे पार्षद हो गए, मेयर हो गए, ये सब लोग, ठीक है, तो इनको अलग अलग अपने अपने हिस्से दे दिए जाते हैं, जहां पर ये अपने हिस्से का कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो से पूरा करते हैं, यानी कि डिसीजन लेना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो ये छोटी छोटी जितनी भी चीजें होती हैं ये सारे डिसीजन वार्ड काउंसलर लेते हैं, ठीक है। एंड वार्ड काउंसलर्स गेट इलेक्टेड, और इन वार्ड काउंसलर्स को इलेक्ट भी किया जाता है, ये अपने आप से नहीं बनते, इन्हें इलेक्ट किया जाता है। The complicated decisions that affect the entire city are taken by the group of councillors who form communities to decide and debate issues. अब क्या होते हैं, जो छोटे छोटे मुद्दे उनके हिस्से में जितना एरिया आया है, उनके जितनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उसे वो सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर पूरी सिटी में कोई दिक्कत आ रही है या कुछ डिसीजन अगर उन्हें लेना है, तो एक वार्ड काउंसलर नहीं ले सकता, जितने भी वार्ड काउंसलर होंगे वो आपस में बैठेंगे, उस इशू पर बात करेंगे, डिबेट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर कोई डिसीजन लिया जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल दिया है, इफ बस स्टैंड नीड टू बी इम्प्रूव्ड और अ क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड टू हैव इट गार्बेज क्लियर्ड मोर रेगुलरली, or there is a nala or drain that cuts through the city that needs cleaning etc. मान लीजिए कि इफ बस स्टैंड, अब कोई भी बस स्टैंड है उसे इम्प्रूव कराना है, उसे ठीक कराना है, या फिर क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड टू हैव इट्स गार्बेज क्लियर्ड। अब मान लीजिए कोई मार्केट प्लेस है और वहां पर बहुत ज्यादा कूड़ा है, उसकी साफ सफाई करवानी है, ठीक है, रेगुलरली, और देयर इज अ नाला ड्रेन दैट कट थ्रू द सिटी एंड दैट नीड्स क्लीनिंग एक्सेट्रा। और मान लीजिए कोई नाला है या ड्रेन है, उसे सिटी के थ्रू कट करवाना है, ठीक है, या फिर उसे क्लीन करवाना है। तो ऐसे ही जितने भी काम होते हैं सिटी, पूरे सिटी के अंदर,
it is the these communities for water, garbage collection, street lighting, etc. that decides on the work to be done. तो ऐसे जितने भी मुद्दे होते हैं, जैसे कि पानी की से लेकर कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कोई गार्बेज को लेकर, कूड़े को लेकर कोई प्रॉब्लम हो रही है, या स्ट्रीट लाइट को लेकर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्या होते हैं, ये जितनी भी वार्ड काउंसलर होते हैं ये अपनी एक कम्युनिटी बनाते हैं, कमिटी बनाते हैं। कमिटी मतलब जिसमें ये सारे वार्ड काउंसलर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग इकट्ठे हो गए, टुगेदर हो गए, तो इनकी एक कमेटी बन गई। तो ये सारे लोग एक साथ मिलकर उस इशू पर बात करते हैं और फिर कोई डिसीजन निकालते हैं कि उस काम को कैसे किया जाए। When the problems are within a ward, then the people who live in the ward can contact their counselor. अब मान लीजिए अगर कोई भी लाइन में, ठीक है, या कोई भी स्ट्रीट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, किसी को भी, किसी भी वार्ड को अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस वार्ड का, उस एरिया में जो भी काउंसलर होगा, वार्ड काउंसलर होगा, वो उससे कांटेक्ट करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर हैंगिंग डाउन, then the local counselor can help them in touch with the electricity authority. अब मान लीजिए कोई, फॉर एन एग्जाम्पल, कोई डेंजरस इलेक्ट्रिक वायर है जो हैंग कर रहा है, लटक रहा है, जिससे लोगों को खतरा है, तो उस लोकल, उस एरिया का जो भी काउंसलर होगा वो क्या करेगा, उनकी मदद करेगा। कैसे? वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी होगी, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो काम करता होगा, उसे वो बुलाएगा और उसकी वायर वो ठीक करवाएगा। While the counselor committees and the counselor decide on issues, और जैसे कि कोई भी मुद्दा हो रहा है, कोई भी इशू हो रहा है, तो उसे पहले कौन डिबेट करता है, कौन बात करता है? काउंसलर कमेटी, यानी कि जितने भी काउंसलर होते हैं उनकी कमेटी उनकी कमेटी उसमें बात करती है। एंड द काउंसलर डिसाइड ऑन इशू, और फिर उसके बाद उसका डिसीजन निकाला जाता है कि उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। The commissioner and the administrative staff implement these. और जब इसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, जैसे डिसीजन तो उन लोगों ने लिया, लेकिन अगर उस बात को इम्प्लीमेंट करना है, उसको पूरा करना है, तो कौन करता है? कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ठीक है। वार्ड काउंसलर क्या कर रहा है? लोगों की प्रॉब्लम्स को सुन रहा है, उस पर बात कर रहा है, ठीक है। अगर वो छोटे छोटे मुद्दे हैं तो उन्हें वो खुद ही सॉर्ट आउट कर देगा, लेकिन अगर कोई सिटी से रिलेटेड बड़े मुद्दे हैं तो उससे सॉर्ट आउट कौन करता है? कमिश्नर करता है, और उसके बाद कमिश्नर और उसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। काउंसलर्स आर इलेक्टेड, काउंसलर्स को इलेक्ट किया जाता है। So how are these decisions made? Asked Rihanna, who never gave up on her train of thoughts. अब रिहाना जो अपनी सोच को बंद नहीं कर पा रही है, वो एक के बाद एक क्वेश्चंस पूछती जा रही है। तो रिहाना पूछती है, सो हाउ आर दीज डिसीजंस मेड, ये डिसीजंस कैसे बनाए जाते हैं या कैसे लिए जाते हैं? वेल, ऑल ऑफ द वार्ड काउंसलर मीट एंड दे मेक अ बजट एंड द मनी इज स्पेंट अकॉर्डिंग टू दिस। अब वो बताती हैं, रिहाना खाला बता रही हैं कि क्या होता है, जितने भी वार्ड मेंबर्स होते हैं वो एक साथ बैठते हैं, एक मीटिंग बिठाते हैं, उस मीटिंग में बजट तय किया जाता है कि कौन सी चीज़, जैसे मान लीजिए कि स्ट्रीट बनानी है, सड़क बनानी है, तो उसमें कितना पैसा लगेगा, ठीक है, उसका वो बजट बनाते हैं, और फिर उसी हिसाब से उस पैसे को उस सड़क बनाने के लिए खर्च किया जाता है। The ward councillor try and ensure that the particular demand of their ward are placed before the entire council. और जो वार्ड काउंसलर होता है वो हमेशा इस चीज के लिए ट्राई करता है और इंश्योर रहता है कि अगर किसी वार्ड की, किसी भी पर्सन की कोई भी डिमांड है तो वो पूरी हो जाए बिफोर द एंटायर काउंसिल, यानी कि वो बात इतना बड़ा मुद्दा ना बनी कि वो सारे काउंसिल्स तक पहुंच जाए, यानी कि वो एक अकेला काउंसिल उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। These decisions are then implemented by the administrative staff, सेट यास्मीन खाला। और जितने भी ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं या बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं,
इन्हें इम्प्लीमेंट कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. Enjoying the questions that the children asked. अब जो क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे थे, यास्मीन खाला उन्हें इंजॉय कर रही थी, उनके आंसर्स दे रही थी. No adults asked her about her job, and the children's questions provided her an opportunity to relieve some of her experiences. तो अब वो कहती हैं कि ऐसा मतलब आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी बड़े ने मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हों जो एक बच्चे मतलब ये छोटे छोटे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, और मुझे भी ये बहुत अच्छा लग रहा है ऐसी एक अपॉर्चुनिटी लेकर जहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस को बता पा रही हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, मैं उनके बारे में बता पा रही हूँ. बट द सिटी इज सो लार्ज, इट मस्ट टेक अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर इट. लेकिन ये जो सिटी है वो बहुत बड़ी है और इसे संभालने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है. डज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव अ लॉट ऑफ वर्कर्स? क्या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत सारे ऐसे वर्कर्स होते हैं जो इन सारे ही कामों को संभालते हैं? आस्क्ड शंकर क्यूरियसली. ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? शंकर पूछता है. He had by now luckily forgotten about the cricket match and his incomplete over. अब देखिए उसने स्ट्रीट लाइट तोड़ दी थी रिहाना ने, तब भी शंकर किसके बारे में सोच रहा था? सिर्फ मैच के बारे में. तो एट लास्ट इतनी सारी गॉसिप होने के बाद, इतनी सारे क्वेश्चंस पुट अप करने के बाद, अब फाइनली शंकर ये भूल चुका था कि वो मैच खेल रहा था, और लकीली वो मैच खेल रहा था और उसके कुछ ओवर इनकम्प्लीट रह गए थे. तो वो ये सारी ही चीजों को भूल कर अब वो क्वेश्चन पूछ रहा था. यस, द वर्क इन द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. तो यास्मीन खाला कहती है हाँ, हर काम को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है. सो देयर इज द वाटर डिपार्टमेंट. जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि वाटर डिपार्टमेंट अलग होता है, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है, अ डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर गार्डन, गार्डन की जो देखभाल करता है उनका डिपार्टमेंट अलग होता है, अनदर टू लुक आफ्टर रोड्स, जो रोड्स के बारे में देखते हैं उनका डिपार्टमेंट अलग होता है. आई वर्कड ऑन अकाउंट्स इन द सैनिटेशन डिपार्टमेंट. और मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करती थी वो सैनिटेशन डिपार्टमेंट था, यानी कि साफ सफाई का डिपार्टमेंट. said Yasmin Khala and went on to offer the children some kebabs to eat. ये बताते हुए जो यास्मीन खाला है अब वो बच्चों को क्या ऑफर कर रही हैं? कबाब. वो कहती हैं कि आप कुछ कबाब भी खाओ. जहांगीर ate his kebabs at top speed. अब जो जहांगीर था वो बहुत ही स्पीड में कबाब खा रहा था. And he wolfed them down, the asked loudly from the kitchen, Yasmin Khala, where does the garbage that the municipal corporation collects to go to? अब क्या होता है, वो बहुत तेज आवाज में चिल्लाते हुए यास्मीन खाला से किचन में ही आवाज लगाते हुए कहता है, यास्मीन खाला, where does the garbage that the municipal collects go to? मतलब यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जितना भी गार्बेज कलेक्ट करती है वो कहाँ जाता है. द अदर्स वर स्टिल ईटिंग व्हेन यास्मीन खाला बिगेन टू आंसर. अब यास्मीन खाला जवाब दे रही हैं और सभी लोग अपने अपने कबाब खा रहे हैं. दिस क्वेश्चन हैज एन इंटरेस्टिंग आंसर. वो कहती हैं कि ये क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. As you know, you can usually find garbage lying all over the street. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गार्बेज आपको सड़क में हर जगह फैले हुए मिल जाएगा. Earlier even our neighborhood used to have garbage lying all over. और पहले भी आपने देखा होगा जो हमारे नेबरहुड थे यानी कि पड़ोसी थे वो भी हर जगह कूड़ा फैलाए रखते थे. And if this remains uncollected, it attracts dogs, rats and flies. अब मान लीजिए कि अगर वो कूड़ा ऐसे ही फैला रहे, गार्बेज ऐसे ही फैला रहेगा तो क्या होगा, उससे जितने भी डॉग्स होंगे, रैट्स होंगे या फ्लाइज होंगे वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वो किस में आते हैं, गंदगी में ज्यादा आते हैं. ऑल्सो पीपल गेट इल फ्रॉम द स्मेल. और लोग भी उस गार्बेज की स्मेल सुनकर क्या होंगे, बीमार पड़ने लगेंगे. At one point, things become so bad that children even stop playing cricket in the street. और एक टाइम ऐसा आएगा
जब वहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी हो चुकी होगी कि बच्चे भी वहाँ क्रिकेट खेलने के लिए नहीं जाया करेंगे, because their children, because their parents were afraid that they had get sick from staying on the street too long. क्यों? और बच्चे भी वहाँ खेलने के लिए क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उनके पेरेंट्स भी उन्हें नहीं भेजेंगे, ये सोचकर, ये डर कर कि अगर वो अपने बच्चों को भेजते हैं तो क्या होगा, उतने लंबे समय से जो गार्बेज वहाँ पर पड़ा हुआ है उससे बहुत सारी डिसीजेज हो सकती हैं, जिससे कि उनके बच्चे लंबे समय तक बीमार रह पाएंगे, यानी कि बीमार रहेंगे. This is the end of this topic. Now we will discuss next topic in our next video.